नमस्कार। आज हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की कहानी जो न केवल मजबूत है बल्कि अटूट, रणनीतिक और राष्ट्र की सुरक्षा का प्रतीक है। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। जी हाँ, वो नेता जिनकी एक योजना से पूरा देश सुरक्षित हो जाता है, जिनकी एक मुस्कान में छिपी है चाणक्य की बुद्धि और जिनके हर कदम में राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम बहता है। हम बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की। भारत के औद्योगिक विकास की संकल्पना CISF के बगैर हो नहीं सकती। चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे हमारे वाइटल इंस्टॉलेशन हो, चाहे बड़ी औद्योगिक इकाइयां, CISF हमेशा राष्ट्र की ढाल बनकर मजबूती से खड़ी। CISF हमारे देश के 70 हवाई अड्डों सहित देश के 361 महत्वपूर्ण संस्थानों सुरक्षा करने का काम। जी हाँ, नरेंद्र मोदी का दाहिना हाथ, बीजेपी का चाणक्य और एक ऐसा रणनीतिकार जिसने न केवल पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया बल्कि पूरे राष्ट्र को सुरक्षा और गौरव की नई पहचान दी। उनकी छवि सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि प्रेरणा देने वाली, विश्वास जगाने वाली और इतिहास रचने वाली है। आज हम इस पैकेज में आपको दिखाएंगे उनकी मातृभक्ति, देशभक्ति, मजबूत लीडरशिप और बीजेपी को नई जान देने वाली रणनीति, साथ ही विश्व पटल पर दर्ज उनके ऐतिहासिक योगदान। आइए इस भावुक और प्रेरणादायक यात्रा पर चलते हैं जो आपको गर्व से भर देगी। हर महान रणनीतिकार के पीछे एक माँ का वो अटूट आशीर्वाद होता है जो उसे तूफानों में भी अडिग रखता है। अमित शाह की माँ वो सादगी और संस्कारों की मूर्ति थी। उन्होंने अपने बेटे को न केवल जन्म दिया बल्कि ऐसे मूल्य दिए जो आज पूरे देश को प्रेरित कर रहे हैं। बचपन से ही माँ की गोद में बैठकर उन्होंने देशभक्ति, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के पाठ सीखे। माँ ने उन्हें सिखाया, बेटा, राष्ट्र की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब वे राजनीति में आए तो माँ की सीखें उनके हर फैसले में झलकती रहीं। आज जब वे केंद्रीय गृह मंत्री हैं तो सुरक्षा बलों के बीच, लाखों करोड़ों की जिम्मेदारी के बीच, तब भी उनकी आंखों में माँ की यादें तैराती हैं। अमित शाह अक्सर कहते हैं कि माँ की शिक्षा ने ही उन्हें इतना मजबूत और संतुलित बनाया। जब माँ का देहांत हुआ तो उनके चेहरे पर वो भाव देखकर पूरा देश समझ गया कि यह नेता सिर्फ राजनीति नहीं करता, वह माँ के प्रेम को राष्ट्र के प्रेम में बदल देता है। यह अगाध मातृभक्ति उनकी ताकत का सबसे बड़ा स्रोत है। यही वजह है कि उनकी हर सफलता में माँ का आशीर्वाद छिपा है और उनकी हर रणनीति में माँ की सीख झलकती है। देश के प्रति उनका प्रेम कोई नारा नहीं, यह उनके खून में, उनकी सांसों में, उनके हर कदम में बसता है। बचपन से ही जब वे राजनीति में उतरे तो भारत माता की जय उनके होठों पर नहीं, उनके दिल में गूंजता था। उन्होंने कभी सत्ता को लक्ष्य नहीं माना बल्कि राष्ट्र सेवा को अपना धर्म माना। जब वे गृह मंत्री बने तो पूरा देश देख रहा था, क्या यह रणनीतिकार सच में सुरक्षा का नया अध्याय लिख पाएगा? और फिर आए वो ऐतिहासिक फैसले, आर्टिकल 370 का निरस्तीकरण, जिसने जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से जोड़ दिया। CAA, जिसने शरणार्थियों को न्याय दिया। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, जिसने देश को सुरक्षित बनाया। ये सब सिर्फ फैसले नहीं थे,
ये थे एक मजबूत नेता के वो कदम जो राष्ट्र की सुरक्षा और एकता के लिए उठाए गए। अमित शाह की लीडरशिप में वो दूरदर्शिता है जो भविष्य को देख लेती है। उनकी नज़रों में वो दृढ़ता है जो चुनौतियों को अवसर में बदल देती है। वे सिर्फ गृह मंत्री नहीं, वे राष्ट्र के सुरक्षा प्रहरी, रणनीतिकार और प्रेरणा के स्रोत हैं। जब वे बोलते हैं तो सुरक्षा बल सुनते हैं, जब वे फैसला लेते हैं तो इतिहास बदल जाता है। यह है उनकी ताकतवर और अटूट लीडरशिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ के रूप में अमित शाह ने बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है क्योंकि उनकी रणनीति में वो बुद्धि और दूरदर्शिता है जो चाणक्य की याद दिलाती है। उन्होंने पार्टी के मैनेजमेंट को इतनी कुशलता से संभाला कि आज बीजेपी न केवल सबसे बड़ी पार्टी है बल्कि सबसे संगठित और मजबूत भी राजनीतिक दल है। उनके नेतृत्व में बीजेपी में नई जान आई। जहां कभी बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, वहां आज बहुमत की सरकार है। उत्तर पूर्व के राज्य, दक्षिण और पूर्व के कई क्षेत्र जहां पहले पार्टी की कल्पना भी नहीं की जाती थी, आज वहां बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकारें हैं। उनकी रणनीति ने पार्टी को नई दिशा दी, युवाओं को जोड़ा, संगठन को मजबूत किया और जनसंपर्क को नया रूप दिया। मोदी का दाहिना हाथ होने के नाते उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदला। आज बीजेपी एक ऐसा परिवार बन चुकी है जो विकास, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक गौरव को एक सूत्र में पिरोता है। यह सब उनके कुशल मैनेजमेंट, चाणक्य जैसी रणनीति और अटूट समर्पण का परिणाम है। आज तक ऐसा कोई नेता नहीं आया जो इतना पूर्ण हो, देश प्रेमी हो, संविधान का सच्चा सम्मान करने वाला हो और सनातन संस्कृति का गौरव करने वाला हो। अमित शाह में ये सब गुण एक साथ हैं। वे संविधान का सम्मान भी करते हैं और देश की एकता, अखंडता के लिए हर कदम उठाते हैं। सनातन संस्कृति के प्रति उनका प्रेम साफ दिखता है। मंदिरों के संरक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राष्ट्र की परंपराओं के प्रति उनके समर्पण में वे आस्था और आधुनिकता का अनूठा संगम है। उनकी देशभक्ति में कोई समझौता नहीं, संविधान के प्रति उनकी निष्ठा अटूट है और सनातन संस्कृति के प्रति उनका सम्मान गहरा है। यह अनोखा व्यक्तित्व ही उन्हें आज के युग का सबसे प्रभावशाली रणनीतिकार बनाता है। अमित शाह के कार्यकाल में भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व पटल पर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवाया। आर्टिकल 370 का निरस्तीकरण, CAA, आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई, इन सब ने देश को न केवल सुरक्षित बनाया बल्कि विश्व को संदेश दिया कि भारत अब किसी भी चुनौती के सामने झुकेगा नहीं। उनकी रणनीति ने आंतरिक सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान की। पुलिस आधुनिकीकरण, सीमा सुरक्षा और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, इन कदमों ने भारत की छवि को विश्व में और मजबूत किया। आज जब विश्व सुरक्षा की बात करता है तो नजरें भारत और अमित शाह की ओर जाती हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने दिखा दिया कि मजबूत आंतरिक सुरक्षा ही वैश्विक सम्मान की नींव है। उनकी दूरदर्शिता ने न केवल देश को सुरक्षित किया बल्कि विश्व में भारत को एक जिम्मेदार और ताकतवर राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। यह सब उनके मजबूत रणनीति और अटूट नेतृत्व का परिणाम है। अमित शाह ने साबित कर दिया कि जब रणनीति चाणक्य जैसी हो, देशभक्ति अगाध हो और नेतृत्व दूरदर्शी हो तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। उनकी मां के प्रति अगाध प्रेम, मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम,
संविधान के प्रति निष्ठा, सनातन संस्कृति के प्रति सम्मान और बीजेपी को नई जान देने वाली चाणक्य जैसी रणनीति, ये सब मिलकर उन्हें आज के युग का सबसे ताकतवर और प्रेरणादायक नेता बनाते हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने नई ऊंचाइयां छुई, देश ने नई सुरक्षा पाई और विश्व ने भारत को नई नज़रों से देखा। यह न्यूज़ पैकेज सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, यह एक राष्ट्र की सुरक्षा, एक पार्टी की जागृति और एक मजबूत भारत के भविष्य की कहानी है। आइए हम सब मिलकर इस प्रेरणा को आगे बढ़ाएं। आइए हम सुरक्षित, एकजुट और गौरवपूर्ण भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।